नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी की ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष हस्तरेखा के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। हमारे जो दोनों हाथ हैं वो हमारे पूर्व जन्म के, इस जन्म के और आगे भविष्य को दर्पण प्रदान करते हैं। और सबसे पहले जब हम हाथों की रेखाओं को देखते हैं तो हमारे हाथों की बहुत सारी रेखाएं हैं जो कि जीवन को बहुत सारे आयाम प्रदान करते हैं। जी हाँ, हमारे कर्म का हाथ होता है, बहुत सारे जो है लेफ्ट हैंड होते हैं और बहुत सारे राइट हैंड से अपना काम करते हैं, जो कि अपने जीवन को अच्छा करने के लिए अपने जो हाथों की रेखाएं हैं उनकी बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो जीवन रेखा हो, चाहे हृदय रेखा हो या मस्तिष्क रेखा हो, इन चीजों का बहुत ही अधिक महत्व है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समय नहीं पता है हमारे जन्म का, कि जिस समय जन्म का समय होता है वो किस समय है, यानी कि सुबह का है, शाम का है, रात का है, दिन का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे कुछ क्षणों में रह जाता है कि भाई हमारा टाइम एग्जैक्ट नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अपने हाथों की रेखा स्वयं जो है वो देख सकते हैं। जो मेन जो रेखाएं हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आपके हाथ के अंदर जो है ये लंबी रेखा अंगूठे के पास होती है, इसे आप जीवन रेखा कहते हैं। और जीवन रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जीवन रेखा में अपने जीवन के किस किस पहलू पर प्रकाश डलता है वो सब कुछ चीजें बताई जाती हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको कि जीवन रेखा में यदि कोई कट लगा हुआ है या मंगल ग्रह उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि इस रेखा के साथ साथ एक पतली छोटी रेखा और होती है, वो मंगल ग्रह को इंगित करती है। और मंगल ग्रह को इंगित करने वाली रेखा हमारा बचाव करती है, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे रोग हो, चाहे किसी प्रकार के जीवन के आघात हो, उनमें हमें बचाती है मंगल की रेखा। तो ये तो हुई हमारे जीवन की रेखा। इसके बाद में दूसरी बताना चाहूंगा मस्तिष्क रेखा। जो मस्तिष्क रेखा बीचों बीच जो रेखा होती है इसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। जितनी तीव्र होगी, जितनी लंबी होगी, उतना शार्प होगा मनुष्य, उसका बुद्धि जैसा काम करेगा और बुद्धि उसकी बहुत अधिक अच्छी, श्रेष्ठ और कारगर होगी। अब जो है बुद्धिमान व्यक्ति होगा, उसकी जो है शार्प और तीखी जो रेखा होगी और आगे तक जो है वो बिल्कुल लंबी तक जो है बनी रहेगी। वो ज्यादा अधिक बुद्धिमान होगा और अपने हर क्षेत्र में अपना कार्य अच्छे से प्रकार से करेगा। तो यह होती है आपकी मस्तिष्क रेखा। तीसरी हृदय रेखा है, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हृदय रेखा का डार्क और गहरी होती है तो इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा दिल से काम लेने वाला, दिमाग से काम लेने वाला नहीं है। वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति पर हर प्रकार से विश्वास कर लेता है। जीवन में बहुत बार धोखा भी खाता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपको कि जीवन में उसे लाभ किस प्रकार से मिलता है। वो हर कार्य अपने हृदय से करता है। यदि वह रेखा गहरी है तो बहुत दयालु किस्म का है, और ज्यादा लंबी और पतली है, आगे से दो टुकड़े हुए, यानी कि यहाँ पर दो टुकड़े हुए हैं, दो अलग अलग बिखर गई है, तो उसके परिवार को कोई व्यक्ति साथ नहीं देता, हर आदमी धोखा देने का प्रयास करता है। तो ये तो मेन जो है आपकी जो है हस्तरेखा की लाइंस थी। इसके बाद में मैं आपको जो माउंट्स बताना चाहूंगा, यानी पर्वत हाथ के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट फिंगर के पास में गुरु का पर्वत होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कारगर होता है। इस पर्वत पर यदि बहुत सारी चीजें मैं बताना अभी तो पूरा इतना डिटेल से नहीं बता सकता। इस पर्वत पर यदि कोई भी जो है क्रॉस बना हुआ है, या ट्रायंगल बना हुआ है, या सर्कल बना हुआ है, तो वहां पर राजयोग का इंगित होता है, यानी राजयोग मिलता है। इसके बाद में जो सेकंड जो हमारा है, इसके बाद में जो है ये शनि का पर्वत रहता है, मिडिल फिंगर के पास में। शनि का पर्वत पे यदि भाग्य रेखा आती है, यानी कि ये भाग्य रेखा बीच में, यानी कि इस लाइफ लाइन से स्टार्ट होती है और शनि के पर्वत पर चली जाती है, तो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है। तो शनि के पर्वत पर यदि भाग्यशाली रेखा आती है तो बहुत लाभदायी रहती है और धन की कोई कमी नहीं रहती है। अब शनि का पर्वत जो है ये बताया मैंने आपको। इसके बाद में जो है तीसरा जो है ये रिंग फिंगर है। रिंग फिंगर पर जो है हमारा सूर्य का पर्वत रहता है। सूर्य का पर्वत यदि उच्च हो, अच्छा हो, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है और प्रशासनिक पद की भी जो है वो जवाबदारी मिलती है। तो ये चीजें भी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा जो है एक इंपॉर्टेंट जो है वो बुध का पर्वत है, जो लिटिल फिंगर के ऊपर बना रहता है। वो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो ये तो आपके हाथ की जो मेन रेखाएं थी उनके बारे में मैंने आपको बताया है। हाथ में बहुत सारी ऐसी बारीक रेखाएं होती हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित करती हैं और आपके भाग्य को बदल देती हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूं आपको कि आपके हाथ में रेखाएं अच्छी हैं या बुरी हैं या किस प्रकार की हैं। मैं ये कहता हूं यदि आप
कुछ उपचार करके अपनी हाथ की रेखाओं को, अपने कर्म को या यदि श्रेष्ठता प्रदान करके अपने भाग्य को संवार सकते हो तो ऐसा करना चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और जिन मित्रों को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं पता है, वे अपने हाथों की रेखा देखकर अपने जीवन के बारे में निर्णय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने हाथों को अच्छा और सबल और अच्छा कर्म करते हुए जीवन का आधार बनाना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, बहुत बहुत आभार, जय श्री राम।